तो ये है मेरा ब्यूटीफुल सा रूम, आप देख सकते हो। आगे आगे बताऊंगी आप लोगों को कौन सा ये होटल है जो कि लग्जूरियस है, 5 स्टार होटल है। और ये है नैनीताल, जहाँ मैं आई हूँ। और बहुत ही प्यारा यहाँ से बिल्कुल मंजर था यार, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और साथ में मैं आपको बता देती हूँ, दिखने में भी अंदर से कंफर्टेबल था, पूरा आपका एयर कंडीशन था। चाहे सर्दियों का टाइम हो, गर्मियों का टाइम है, मतलब आप बहुत ही कोज़ी कोज़ी रहोगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को रिसेप्शन एरिया दिखा देती हूँ। तो बहुत सारी सीढ़ियों के बाद, बहुत शिद्दत के बाद मेरी यहाँ पर रिसेप्शन एरिया फाइनली आ गया था, क्योंकि बहुत ही ऊपर वाला फ्लोर मुझे दिया गया था और मैं खो भी गई थी। अच्छा, यहाँ पर आपको ना मतलब गाड़ी भी दी जाएगी कि आपको एक ड्राइवर दिया जाएगा जो छोड़ के आएँगे माल रोड पे, एंड पिकअप भी करेंगे, ड्रॉप भी करेंगे। तो मैं यहाँ पर होटल, जिस होटल की बात कर रही हूँ वो है नमा होटल। इसका नाम चेंज हो गया है, पहले मनु महारानी था। और नाम सुना ही होगा आप सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना ही होगा। तो ये है मनु महारानी होटल और अब उसका नाम हो गया नमा। तो यहाँ मेरा पहला विज़िट था। और वैसे मैं हर एक होटल में यहाँ स्टे की हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं खटीमा में रहती हूँ, जो कि नैनीताल से मतलब 2 घंटा पास है। और हम लोग सीधे यहाँ पर आ गए थे। और नैनीताल में सबसे पहले मुझे बोटिंग बहुत पसंद है, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी जो ब्यूटी है वो है बोटिंग और इसका लेक व्यू। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड शार्विक बहुत एंजॉय कर रहा था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। तो और वो गाने भी बहुत अच्छे अच्छे गा रहा था। शामिक, मजा आ रहा है आपको बोट में बैठने में? हाँ, मजा किस आ में रहा बैठे हो ये तो बताओ। है। बोट पर। वाह, कहाँ हो आप ये तो बताओ, किस जगह पे हो? बोट वाले में। नैनीताल। कहाँ आए हो शार्विक आप? नैनीताल होटल। नैनीताल होटल बेटा, होटल वहाँ है जहाँ रहते हैं उसको होटल कहते हैं। अभी आप कहाँ पर हो, किस शहर में हो? जैसे खटीमा शहर है, लखनऊ शहर है, आप किधर आए हो? नैनीताल। कहाँ आए हो? नैनीताल। तो यहाँ हमारी बोटिंग होने के बाद हमने सोचा चलो कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लें। तो यहाँ पर एक साइड में ना बहुत अच्छी दुकान थी, जहाँ पर आपको जापानीज़ के सारे आइटम्स मिलेंगे। बहुत ही अच्छी दुकान थी, बट बहुत बहुत एक्सपेंसिव थी। तो हम लोगों ने कुछ परचेज़ नहीं किया, बस हमने देखा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ से खरीदते रहते हैं। और इस बार हमने प्लान किया था कुछ ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, बट स्टिल टॉय ज़रूरी है, कुछ खरीदो ना खरीदो, पर टॉय शार्विक का ज़रूरी है खरीदना। और जो कि उसने खरीद लिया। और यहाँ से मैंने बस 3-4 कपड़े बच्चों के खरीदे थे। और बस उसके बाद मैंने यहाँ पर बस विंडो शॉपिंग की कि क्या नया है, क्या नहीं आया है, क्योंकि सर्दियों के कपड़े यार, गर्मियाँ नीचे रहती हैं, तो इसीलिए सर्दियों के कपड़े मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं, तो मैंने नहीं लिया कुछ भी। और बस कुछ डिफरेंट था तो मैंने सोचा ले लूँ, बट शार्विक ने अपना टॉय ज़रूर ले लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं एन्जॉय फूड ज़्यादा करती हूँ, वो जो कि भुट्टा खाती हूँ, या फिर स्ट्रीट फूड हो गया, या फिर वहाँ के होटल का भी खाती हूँ खाना, बट स्ट्रीट फूड ज़्यादा एन्जॉय करती हूँ। तो मैंने यहाँ भुट्टा खाया था, बहुत ही टेस्टी था। और ठंडियों में यार मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक 7 साढ़े 7 पे देखो पिकअप करने आ गए थे, होटल की जो गाड़ी है वो आ गई थी पिकअप करने। तो मुझे नहीं पता था। और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ हम लोग मनु महारानी रुकने का एक वजह थी। तो गाइज़, मनु महारानी में मैं इसलिए रुकी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया था, और हमारी ये 5th एनिवर्सरी है। तो हमने सोचा कि कुछ ख़ास करते हैं, कहीं डिफरेंट स्टे करते हैं। हर बार हम लोग कहीं भी हम लोग रुक जाते थे, और इतने इतने बड़े होटल में नहीं रुकते हैं। बट इस बार मैंने सोचा कि चलो कुछ यू नो रुकते हैं, कुछ मेक इट स्पेशल। तो यहाँ रुक गए थे। बट मुझे कुछ आइडिया नहीं था। यहाँ शार्विक ने जब दरवाज़ा खोला, उसके बाद पता चला कि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी शार्विक के पापा ने यहाँ पर पूरा डेकोरेट करवा के रखा हुआ था, और हमारी एनिवर्सरी के लिए पूरा यहाँ सजाया हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लगा था, शायद मैं मतलब रोने ही लगी थी, शायद क्या, मैं रोने ही लगी थी। मुझे समझ में नहीं आता था, इसलिए मैं फ़नी फेसेस बनाने लगी ताकि मैं रोऊँ नहीं और मेरा वीडियो ख़राब भी ना हो। सो येस, इट इज़ वेरी इमोशनल मोमेंट, जब चाहे 4th एनिवर्सरी हो, 5th हो, या जितनी भी एनिवर्सरी पास होती रहती है, ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है, तो ऐसा लगता है कि यार बस हँसते रहो, खुश रहो ज़िंदगी में। एंड क्योंकि प्रॉब्लम्स हर टाइम आती रहती हैं, बट यू हैव टू बी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन। तो यहाँ पर हमने फिर सुबह उठे, एंड देन हमने ब्रेकफ़ास्ट किया। और आपको पता ही है सुबह का टाइम यार, बहुत ही हम लोग सो भी नहीं सकते हैं यार, क्योंकि इतना टाइम ऐसा देते हैं ना ये लोग होटल वाले, कि उस टाइम यार नींद में, आधी नींद में रहते हैं, और हम लोग को भागना पड़ता है कि यार पैसा नहीं देना है, फ्री का ब्रेकफ़ास्ट है, तो भैया भागो अब। तो इसीलिए हम लोग भागते-भागते, मैं बहुत लेट हो गई थी। शार्विक और उसके पापा यहाँ पर
ऑलरेडी ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे। आपको बता देती हूँ यहाँ पर ना होटल में काफ़ी ज़्यादा अच्छे आइटम्स थे खाने-पीने के एंड मुझे ब्रेकफ़ास्ट सच में बहुत अच्छे लगते हैं होटल्स के, स्पेशली अगर 5 स्टार होटल्स के हैं तो। तो आपको हर एक चीज़ मिलेगा इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन सब कुछ मिलेगा जो आपको पसंद है। और यहाँ पर मतलब चिकन से लेकर आपके नॉन-वेज से लेकर आपके वेज आइटम सारे थे। चाहे आप छोला भटूरा कहो, राजमा बोलो या फिर आपके पाव भाजी बोलो, सो आप देख सकते हो हमारे यहाँ पूरा प्लेट एंड पूरा टेबल भरी हुई थी खाने से। एंड येस हम एक ही दिन स्टे किए थे और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। बहुत ही अच्छा था, अगर आप कभी स्टे भी करोगे तो आपको लिटरली बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। और साथ में यहाँ पर ना एक छोटी-सी शॉप भी दी हुई थी, यहाँ से मैंने परचेज़ भी किया था। एक शार्वी के लिए टॉय खरीदा था अगेन। अच्छा एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, यहाँ पर ना हम एन्जॉय नहीं कर पाए थे, तो हम दोनों ने सुबह ही सोचा क्योंकि थोड़ा लेट हो गए थे वहाँ से नैनीताल में शॉपिंग-वॉपिंग करने के बाद बहुत लेट हो गया था, तो रात में हम पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे इस होटल को। तो हमने पीछे के बैकग्राउंड में देखा जाकर कि वहाँ पर बच्चों का भी एरिया है यहाँ खेलने का और काफ़ी ज़्यादा स्विंग्स हैं। और यहाँ पे टेलीस्कोपिक भी लगा हुआ था जहाँ से आप आराम से रात में एन्जॉय कर सकते हो। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं इस होटल में, तो आप ज़रूर स्टे करिएगा अगर आप मन कर रहा है और आपका कोई स्पेशल डे है, अच्छा खासा खर्च करना है तो येस यू कैन स्टे देयर आपको अच्छा ही लगेगा, स्पेशल लगेगा, मज़ा भी आएगा। और यहाँ पर शाहरुख बहुत एन्जॉय कर रहा था, उसको स्विंग्स में ना मतलब ऑब्वियसली बच्चे जब अपने स्विंग्स देखते हैं, कोई टॉय देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। और मेरी एक वजह ये भी थी मनु महारानी को चूज़ करना क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही देख लिया था यहाँ झूले हैं, तो शाहरुख बहुत एन्जॉय करेगा। सो यहाँ बस देखो साफ-सफाई का कितना ज़्यादा ख़्याल रखा जा रहा था, यहाँ पर हर टाइम पे भैया आ रहे थे और साफ़ कर रहे थे कि कहीं से भी ऐसा ना ओस हो क्योंकि ठंडियों का टाइम होता है ना यहाँ पर तो ठंडी रहती है। देखो उन्होंने स्वेटर और जैकेट अच्छे से पहना हुआ था, इसका मतलब बहुत ठंड थी वहाँ पर उस टाइम पे, तो ओस गिरती रहती है, तो वो लोग सब साफ़ कर रहे थे हर टाइम आकर ताकि गीले ना हो कपड़े। तो मुझे बहुत मज़ा आया यार, मतलब एक्सपीरियंस रियली बहुत अच्छा था। पर मैं दोबारा इतना एक्सपेंसिव स्टे नहीं करूँगी क्योंकि मेरे घर से सिर्फ 2 घंटा दूर है नैनीताल और कहीं दूसरे शहर हो, दूर शहर हो, वहाँ स्टे करना हो तो डेफ़िनेटली मैं कंफर्टेबल ज़ोन देखूँगी, वहीं पर स्टे करूँगी, बट यहाँ पर इतनी पास में तो नहीं करने वाली हूँ। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माय वीडियो।